राजस्थान विधानसभा चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस के नेता तरह तरह के दावे कर रहे हैं। हमारे साथ है मुंबई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उपेंद्र जोशी जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस नेताओं की इस बारे में क्या राय है। उपेंद्र जी, राजस्थान विधानसभा चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, क्या लगता है आपको? देखिए, आज आखिरी दिन है प्रचार का। 25 तारीख को मतदान है। जनता तय कर चुकी है कांग्रेस की हाथ की निशानी का बटन दबाने का, क्योंकि कांग्रेस का 5 साल का जो काम है वो बेहतरीन काम है। जनता तक, कोने कोने तक, राजस्थान के कोने कोने तक जनता को मदद मिली है और कांग्रेस ने जो गारंटी दी है वो गारंटी पूरी की है। और अभी जो नई गारंटी दी है वो भी कांग्रेस वापस सत्ता में आके पूरी करने वाले हैं। 2/3 मेजोरिटी से कांग्रेस पार्टी राजस्थान का चुनाव जीत रही है। खाली राजस्थान नहीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और आंध्र, सभी जगह पे 5 राज्यों में कांग्रेस जीत रही है। तेलंगाना 5 राज्यों में तेलंगाना गिन के कांग्रेस जीत रही है। लेकिन इस चुनाव में जो नेताओं के भाषण का स्तर था काफी वो चर्चा में रहा। मोदी जी ने राहुल जी को मूर्खों का सरदार कहा, राहुल जी ने मोदी जी को पनौती कहा। क्या लगता है आपको इन सब बातों पर, जो है क्या ऐसा लगता है? देखो, मोदी जी ने राहुल गांधी जी को मूर्खों का सरदार कहा। मोदी जी ने राजस्थान के चुनाव में ये कहा, साथ साथ में राजस्थान के इस चुनाव में उन्होंने जनता को भी संबोधित करते हुए बोला कि आप जाके बीजेपी को वोट दो, कमल का बटन दबाइए और कांग्रेस को फांसी पे चढ़ा दो। ये स्तर क्या ठीक है? पीएम लेवल का आदमी जब भी अपने आप को विश्व गुरु ऐलान कर रहा है, वो विश्व गुरु को ये शोभनीय है क्या? बात नहीं है। राहुल गांधी जी ने तो मोदी जी को पनौती कहा ही नहीं। राहुल गांधी जी जब भी भाषण कर रहे थे तभी टीम इंडिया हार गई थी मैच, तो पब्लिक ने बोला कि वो मोदी जी वहां गए हैं, टीम इंडिया हार गई ऑस्ट्रेलिया के सामने, ये पनौती क्यों आ गया? इसके लिए पनौती पनौती बोल रहे थे। तो राहुल गांधी जी ने बोला कि हाँ, आप लोग किससे पनौती पनौती बोल रहे हैं? मुझे मालूम है हमारे क्रिकेट के लड़के लोग अच्छा खेले, लेकिन वो पनौती के वजह से हार गए। ये पब्लिक की भावना थी और खाली राजस्थान की जनता नहीं, पूरे देश की जनता बोल रही है ये पनौती, मैच देखने को जाने से पनौती लग गई। लेकिन मैं तो नहीं मानता हूँ। हमारे पंत प्रधान सबके है, 140 करोड़ जनता का, इसके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जैसा मोदी जी ने राहुल जी के बारे में नहीं बोलना चाहिए था, बोल दिया उन्होंने। लेकिन हम लोग ने ये नहीं बोलना चाहिए उनको पनौती, और हम नहीं बोल रहे क्योंकि हम मैच हारे, वो हमारी गलती नहीं थी, ज्यादा पिच की गलती थी कि पिच गलत थी। अगर ये मैच कलकत्ता, बेंगलोर या मुंबई में होता तो टीम इंडिया जरूर जीतती थी। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि 10 मैच में हम आसानी से जीते और एक भी मैच में मोदी जी नहीं आए, और 10 के 10 मैच हम जीते। ये 11वीं मैच में मोदी जी आए और हम हार गए। ठीक है, वो लोगों की भावना है। और लोग ये भी कहते हैं कि चंद्रयान 2 में इसरो में पहुंच गए मोदी जी, और इसरो का हमारा चंद्रयान 2 चंद्र के नजदीक पहुंचते पहुंचते क्रैश हो गया, वो भी पनौती लग गई। मैं तो उसको भी पनौती नहीं मानता हूँ। मोदी जी तो अच्छी भावना से गए, लेकिन वो चंद्रयान 3 में इसरो में नहीं पहुंचे, देश के बाहर थे, और चंद्रयान 3 सफल हुआ। और वहां मोदी जी ने पूरी क्रेडिट ले, देश के बाहर रह के हाथ में झंडा उठा के। जैसा चंद्रयान में वो खुद पहुंच गए, जैसा चंद्र पे मोदी जी खुद पहुंच गए, ऐसी सब स्टाइल करने लगे। वो उसका, मोदी जी का एक स्टाइल है, एक नाटक है, तो उनको उसका स्टाइल और नाटक करने दीजिए। जनता सब समझती है। क्या असर पड़ेगा इन विधानसभा चुनाव के परिणामों का? क्या असर होगा लोकसभा चुनाव पर 24 में? पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूँ, ये पनौती वाला जो बात है वो अमिताभ बच्चन खुद बोला है कि जभी जभी मैं इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने को जाता हूँ तभी तभी इंडिया हार जाता है और जरा मेरा आने से पनौती लगता है। इसके लिए मैं मैच देखने को जाता नहीं हूँ ताकि पाकिस्तान के सामने इंडिया मैच जीत जाए। तो ये अमिताभ बच्चन को भी सवाल करना चाहिए कि ये पनौती क्या चीज है। पनौती हकीकत में कोई काम
में सफलता मिलने वाली है उसमें विफलता मिल गई तो ऐसा लगता है कौन सी पनौती लग गए, हम हार गया। लेकिन ये भारत की जनता नरेंद्र मोदी जी को पनौती मानता है, उसमें हम क्या करें। नरेंद्र मोदी जी की पार्टी ने हजारों करोड़ रुपया खर्च करके जब राहुल गांधी जी को पप्पू बना दिया और बाद में राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा करके वो पप्पू का नाम निशान मिटा दिया, तो मैं मोदी जी को विनती करता हूं कि आप भी राहुल गांधी जी जैसा कुछ करो ताकि आपको जो पनौती पनौती लोग बोलते हैं वो भी नाम निशान मिट जाए। क्या असर होगा इन चुनाव का लोकसभा चुनाव पर? लोकसभा चुनाव पर जनता ये बोल रही है कि 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस जीतने वाली है, क्योंकि जनता बोल रही है कि बीजेपी ने समझना चाहिए, आरएसएस ने समझना चाहिए कि अगर 2024 का बीजेपी का नेतृत्व अगर कोई पनौती ने संभाल लिया तो बीजेपी नक्की हारने वाली है। तो ये जनता बोल रही है, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो बोलता हूँ कि वापस भले मोदी जी के नेतृत्व में हुए लोकसभा का चुनाव, लेकिन वो जीतने वाले नहीं है। कांग्रेस का 24 में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहने वाला है? 2024 में टीम इंडिया चुनाव लड़ने वाली है, जो 22 पार्टी मिल के चुनाव लड़ने वाली है। उससे ये 5 राज्यों के चुनाव में मोदी जी का भाषण सुनिए कितने घबराए हुए हैं। अजू तो ये शुरुआत है, अभी लोकसभा चुनाव में जब टीम इंडिया के नेता लोग मैदान में उतरेंगे तभी क्या होएगा वो भी देखिए। तभी तो मोदी जी का जबान एकदम लड़खड़ा जाएगा। और मुझे लगता है कि जो जनता बोल रही है पनौती पनौती, वो बीजेपी को ग्रहण लग चुका है पनौती का, और ये ग्रहण में से अगर बाहर निकलना है तो आरएसएस और बीजेपी को सोचना पड़ेगा। धन्यवाद। ये थे उपेंद्र जोशी जी, जो राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। सुरेंद्र मिश्र, महाराष्ट्र हिंदी न्यूज, मुंबई।